मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और विरोधियों को इसे बड़े दिल से स्वीकार भी कर लेना चाहिए। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के ईवीएम पर शक जताने को गलत ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मुंबई में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने चुनाव परिणामों को लेकर विरोधियों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए और दरेकर ने तंज कसते हुए कहा कि जब कर्नाटक और झारखंड में जीत मिली तब ईवीएम पर शक नहीं हुआ। यही ईवीएम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल हुई थी। लोकतंत्र में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इसका सम्मान करना जरूरी है। दरेकर ने साफ कहा कि जिन निर्वाचित विधायकों को संदेह है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के सामने दोबारा जाना चाहिए। उन्होंने संघ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और विचारधारा को मजबूत करने में संघ का अहम रोल है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी या व्यक्ति अपने काम से ही समाप्त होता है। अगर कोई पार्टी सफल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खत्म हो गई। मेहनत और परिश्रम से पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सकता है। मला वाटतं विरोधक आता रडीचा डाव खेळताना दिसतायत। कर्नाटकमध्ये जिंकले त्यावेळेला ईव्हीएमवर संशय नव्हता। झारखंडला जिंकले तिथे हेच ईव्हीएम होतं आणि लोकसभेला निवडणुका झाल्या त्या ईव्हीएमवरच झाल्या। मला वाटतं अशा प्रकारे मतदारांनी कौल दिल्यानंतर लोकशाहीमध्ये जय पराजय होत असतात। आपण मतदारांच्या कौलाचा सन्मान करण्याची आवश्यकता आहे। मतदार राजांनी जो कौल दिला त्या कौलाचा अपमान आहे, मतदान करणाऱ्या मतदारांचा अपमान आहे। आणि एवढीच जर खुमखुमी असेल तर आरोप करणाऱ्यांनी संशय घेणाऱ्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या आमदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि त्या ठिकाणी मग जे आपली मागणी आहे ती भूमिका त्या ठिकाणी मांडावी। निवडून आले तिथे काय बॅलेट पेपर होते का काँग्रेसचे, शरद पवार साहेबांचे किंवा त्या ठिकाणी जे 20 आमदार उबाटाचे आले। त्याच्यामुळे मला वाटतं रडीचा डाव खेळू नका, मोठ्या मनानं त्या ठिकाणी पराभव स्वीकारा। जय पराजय लोकशाहीत होत असतात, अशा प्रकारे रडीचा डाव खेळणं योग्य नाही।